Good morning, everyone. I wish everyone a very, very happy new year. Best wishes for 2026। और हम अपनी लर्निंग यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर करूंगा वो हमारी एपीआई टेस्टिंग विद रेस्ट एश्योर्ड सीरीज के अंदर एक मैंने यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया है, वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूंगा। और ये बिल्कुल जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो ये रियल टाइम सिनेरियोज हैं जो आपको डील करने पड़ते हैं। और इंटरव्यू में आपसे ये चीजें पूछी जाती है टू चेक कि आप एक्चुअल में आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम किया है कि नहीं काम किया। आई एम श्योर ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। जो लोग और एक्सपीरियंस्ड हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प मिलेगी, और जो लोग अभी न्यू हैं उनको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि एक्चुअल में एपीआई टेस्टिंग किस एंड पे जाके किस लेवल पे जाके यूज होती है। तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ स्क्रीन और हम अपना सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो हम यहाँ पे डील करेंगे। जो यहाँ पे हम सिनेरियो डील करेंगे वो बेसिकली एक एपीआई चेनिंग का सिनेरियो है। ठीक है। जो हमारा सिनेरियो हम डील करने वाले हैं दैट सिनेरियो इज एपीआई चेनिंग सिनेरियो। फर्स्ट थिंग, आपको पता है कि एपीआई चेनिंग में क्या होता है कि एक एपीआई का रिस्पॉन्स हम यूज करते हैं एज एन इनपुट टू द अनदर एपीआई। ये एपीआई चेनिंग का मेन कॉन्सेप्ट है। करेक्ट। अब यहाँ पे जो सिनेरियो है, जो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, सिचुएशन है जो डील करनी, वो क्या है। हमारे पास एपीआई वन है, फर्स्ट एपीआई है। एपीआई वन हैज 100 फील्ड्स इन इट्स रिस्पॉन्स। कि जो एपीआई वन है उसका जो रिस्पॉन्स है उसमें 100 फील्ड्स हैं, क्योंकि जब आप रियल टाइम एपीआई पे काम करते हैं तो एपीआई के अंदर बहुत सारी फील्ड्स होती हैं पॉसिबली। करेक्ट। तो एपीआई वन के रिस्पॉन्स के अंदर 100 फील्ड्स हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने एपीआई टू की रिक्वेस्ट सेंड करनी है। आपने एपीआई वन का रिस्पॉन्स गेट कर लिया, उसमें 100 फील्ड्स हैं। अब आपने क्या करना है, एपीआई चेनिंग के प्रोसेस में आपने एपीआई टू की रिक्वेस्ट सेंड करनी है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या, आपके पास रिक्वायरमेंट क्या है कि इन एपीआई टू यू नीड ओनली 50 फील्ड्स इन इट्स रिक्वेस्ट बॉडी फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ एपीआई वन। यानी कि जो एपीआई वन का रिस्पॉन्स है जिसमें 100 फील्ड्स थी, उन 100 फील्ड्स में से सिर्फ आपको 50 फील्ड्स चाहिए एपीआई टू को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। करेक्ट। तो ये एक्चुअली सिनेरियो, तो आप इसको कैसे डील करेंगे। एपीआई चेनिंग भी आपने यहाँ पे अचीव करनी है, और आपको ये चीज हैंडल करनी है कि 100 फील्ड्स में से सिर्फ आप 50 फील्ड्स को कैसे यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने सिनेरियो के अंदर। तो ये हमारा यहाँ पे चैलेंज है जो आपको डील करना है। मैं यहाँ पे जो अब आपको ये चीज दिखाऊंगा, मैं इक्लिप्स में मैंने ये चीजें इंप्लीमेंट की हैं। इसमें फर्स्ट थिंग कोई रियल एपीआई नहीं है मेरे पास एज सच। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट गो थ्रू कराऊंगा, आपके एक पर्सपेक्टिव दूंगा जो आप किसी भी एपीआई में फिर बाद में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो लेट अस हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ कॉन्सेप्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पोजो क्लास के कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आते हैं, क्योंकि मैं उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा कि पोजो क्लास क्या है, पोजो क्लास को कैसे हैंडल करते हैं। तो ताकि हम यहाँ पे टू द पॉइंट इस चीज को डिस्कस कर सकें। तो अब अगेन आई थिंक इस सिनेरियो आपको क्लियर है। एपीआई वन की 100 फील्ड्स हैं रिस्पॉन्स में, और उसमें से 50 फील्ड्स यूज करनी है हमने एपीआई टू की रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए। उसकी रिक्वेस्ट बॉडी में 50 फील्ड सेंड करनी है। और अब हम आते हैं यहाँ पे, इसके लिए आपको करना क्या है। यहाँ पे ये आपको क्या करना है, पोजो क्लास बनानी है पहली। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने पोजो क्लास बनानी है। पोजो क्लास फॉर, आपने किसके लिए बनानी है, पोजो क्लास फॉर एपीआई वन रिस्पॉन्स। आपने एपीआई वन के रिस्पॉन्स के लिए पोजो क्लास बनानी है, जो हमने यहाँ पे बनाई है, आप देख रहे हो यहाँ पे हमने क्लास बनाई है यूजर रिस्पॉन्स के नाम से। करेक्ट। उसके अंदर ये हमारी फील्ड्स हैं, क्योंकि टोटल 100 फील्ड्स आनी है उसके रिस्पॉन्स में। तो मैंने यहाँ पे कुछ 6 6 7 फील्ड्स यहाँ पे एज एन सैंपल दिखाई हैं। और सपोज करो ऐसे 93 फील्ड्स और हैं। तो यहाँ पे आपने पोजो क्लास बनानी है एपीआई वन के रिस्पॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग। आई थिंक आपको पता है कि पोजो क्लास कैसे बनती है। आपको रिस्पॉन्स की जितनी फील्ड्स हैं वो यहाँ पे लेनी होती है, और उनके गेटर सेटर मेथड बनाने होते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि आपने एपीआई वन के रिस्पॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपने पोजो क्लास बना दी। वन थिंग, इसके अंदर टोटल 100 फील्ड्स होंगी, क्योंकि ये एपीआई वन के रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट करेगी ये क्लास।
करेक्ट, तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे कर लिया। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने फिर क्या करनी है यहाँ पे, अब आपने एक और पोजो क्लास बनानी है जो रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। सपोज करो इस क्लास का नाम मैंने रखा हुआ यूजर अपडेट रिक्वेस्ट। अब जो एपीआई रिक्वेस्ट है ये, इसने क्या करना है, यूजर को अपडेट करना है। ये इसके अंदर एक्चुअली में इंफॉर्मेशन सेंड होगी, रिक्वेस्ट बॉडी सेंड होगी। और इस रिक्वेस्ट बॉडी में हमारे सिनेरियो के अकॉर्डिंग क्या है, हमें 50 फील्ड्स ही चाहिए। करेक्ट, तो आपने क्या करना, आपने सेकंड वाली जो एपीआई है उसके लिए एक पेज पोजो क्लास बनानी है, और उसकी जो 50 फील्ड्स हैं वो आपने मेंशन करनी है, और फिर 50 फील्ड्स के गेटर सेटर बना लेने हैं। करेक्ट, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो रही है यहाँ से। तो पहली पोजो क्लास रिस्पॉन्स के लिए जिसमें 100 फील्ड्स होंगी, उसके 100 गेटर सेटर होंगे। और फिर हमारी सेकंड रिक्वेस्ट जिसमें हमने एक्चुअल में एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है, रिक्वेस्ट बॉडी की हमें जरूरत है, उसकी एक पोजो क्लास बना दी। तो दो, एक स्टेप और हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, ये तो सिर्फ पोजो क्लासेस हैं। अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें एक मैपर क्लास मैंने और यहाँ बनाई है जो आपको बनानी पड़ेगी। करेक्ट, मैपर क्लास हमने बनाई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजर मैपर। जस्ट मैंने एक नाम लिया, आप इसका क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है आपके उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, कि जो पोजो क्लास वन है हमारी, एपीआई वन का जो रिस्पॉन्स है, उसको हम क्या कराएंगे, मैप कराएंगे हमारी एपीआई टू के रिस्पॉन्स के साथ। ये यहाँ पे होना है एक्चुअल में, यहाँ पे जो दोनों एपीआईज के बीच में जो मैपिंग होनी है वो यहाँ पे हमारी क्रिएट होगी। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, इस क्लास के अंदर आपने एक क्लास बनाई। इस क्लास के अंदर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ, ये मेथड है, ये पब्लिक स्टैटिक। और यहाँ पे मेथड का नेम क्या है, मैपिंग। जस्ट मैंने एक नाम रख दिया मैपिंग। और यहाँ पे क्या करेगा, ये जो इस मेथड के अंदर जो ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा वो किस टाइप का करेगा, इसको हम यूजर रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर सेंड करेंगे। यूजर रिस्पॉन्स हमारी कौन सी क्लास है, जो हमारी क्लास वन है जिसके अंदर 100 फील्ड्स हैं। करेक्ट, यहाँ पे हमने देखा। तो मैपिंग मेथड जो बनाया, मैप मैथिंग सॉरी मैप मेथड जो बनाया यहाँ पे, इसके अंदर आप क्या करेंगे, यूजर रिस्पॉन्स एज अ पैरामीटर पास करेंगे, यूजर रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट। और फिर आपने करना क्या, ये मेथड रिटर्न क्या करेगा, ये हमारा रिटर्न करेगा यूजर अपडेट रिक्वेस्ट, यानी कि जो हमारी रिक्वेस्ट एपीआई है उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। करेक्ट, अब अंदर इसके हमारी फंक्शनैलिटी क्या बनी हुई है। अब आप यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करें कि जो डेटा कहाँ से आएगा, डेटा का सोर्स क्या बनेगा, डेटा का सोर्स बनेगा हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स। और वो डेटा के रिस्पॉन्स में से 100 में से हमें क्या वैल्यू निकालनी है, 50 वैल्यूज निकालनी है। और उन 100 वैल्यूज को कहाँ पे सेट करना हमने, हमें यूजर अपडेट रिक्वेस्ट यानी कि एपीआई टू के अंदर सेट करना है, उसकी पोजो के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या किया गया है। अगेन, इस मेथड को कॉल करते हुए आप यूजर रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे, यानी कि पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहां जाएगी। और फिर आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक यूजर अपडेट रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि अल्टीमेटली यूजर अपडेट रिक्वेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे आप देखें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट, यूजर अपडेट रिक्वेस्ट का, और पैरामीटर में क्या ऑब्जेक्ट आया, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स हमारा डेटा सोर्स है बेसिकली, जहां से वैल्यूज हमने एक्सट्रैक्ट करनी है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि आपने वैल्यू सेट किस में करनी है, रिक्वेस्ट के लिए, क्योंकि हमें इसकी रिक्वेस्ट को बॉडी सेट करनी है। तो रिक्वेस्ट डॉट सेट आईडी, ये मेथड कहाँ पे बने हुए हैं हमारे, इसके गेटर सेटर मेथड बने हुए हैं, यानी कि हम यूजर अपडेट रिक्वेस्ट का डेटा सेट कर रहे हैं। करेक्ट, सेट करेंगे, लेकिन उसके अंदर डेटा सेट क्या होगा, वो कहाँ से आएगा, वो हमारा रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट से आएगा, जो कि हम यूजर रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंड करेंगे। उसके गेट मेथड यूज होंगे, कौन से, रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट के हमारे गेट मेथड यूज होंगे, यानी कि वहां से वैल्यू गेट की जाएगी और उनको कहाँ पे सेट कर दिया जाएगा, रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। और वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, जिन 50 ऑब्जेक्ट्स को हम एक्चुअल में सेट करना चाहते हैं, सॉरी जिन 50 फील्ड्स को हम सेट करना चाहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू द सेकंड एपीआई दैट इज द यूजर अपडेट रिक्वेस्ट।
तो ये मैपिंग हुई है यहाँ पे, और जब पूरी मैपिंग हो जाएगी तो अल्टीमेटली ये जो मेथड है हमारा मैपिंग मेथड, वो क्या करेगा, इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस टाइप का है, यूजर अपडेट रिक्वेस्ट टाइप का, यानी कि जो हमने जिस एपीआई के अंदर एज अ बॉडी हमने सेंड करनी है। तो वो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट उसका रिटर्न करेगा। तो ये एक और स्टेप है हमारा। तो यहाँ पे मैपिंग हो गई है एक्चुअल में। अब हमने यहाँ पे डील कर लिया है सिनेरियो वन थिंग, हमने उसका बेस बना लिया। अब एक्चुअल में हम जाएंगे अपनी एपीआई, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अब एक्चुअल में हम एपीआई को सेंड करेंगे, एपीआई को सेंड करेंगे, उनका रिस्पॉन्स लेंगे और उसको फिर सेकंड वाली एपीआई के अंदर एज अ बॉडी पास करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है। तो पहला, जब आप स्क्रिप्ट बनाएंगे तो पहला काम हमने क्या करना है, हमने करना है वी विल डीसीरियलाइज रिस्पॉन्स इनटू यूजर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। कैसे होगा, आपने ये क्या किया, ये आपने एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करी फर्स्ट वाली। अगेन अब एपीआई वन की बात आ गई। अब एक्चुअल में यहाँ पे हमारी ये टेस्ट स्क्रिप्ट ये है, ये तीनों क्या थी, हमारी पोजो क्लासेस थी और ये हमारा मैपर क्लास था एक। अब हम यहाँ पे एक्चुअल में अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जहां पे हमने क्या किया, गिवन व्हेन हमने गेट मेथड सेंड किया और इसलिए एपीआई वन है, उसने अपना रिस्पॉन्स सेंड किया। देन हमने क्या किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, कैसे, एज ए पोजो क्लास ऑब्जेक्ट हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया एज ए यूजर रिस्पॉन्स डॉट क्लास। तो ये एज अ पोजो क्लास ऑब्जेक्ट हमने एक्सट्रैक्ट किया अपने जेसन रिस्पॉन्स को और उसको सेव करा लिया यूजर रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में, और उसका नाम है यहाँ पे एपीआई वन रिस्पॉन्स। तो एक्चुअल में अब एपीआई वन रिस्पॉन्स के अंदर हमारा रिस्पॉन्स का पूरा जो जेसन है एज अ पोजो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेव हो चुका है। वन थिंग, इसमें 100 फील्ड्स हैं एपीआई वन के रिस्पॉन्स के अंदर। यूजर रिस्पॉन्स क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, वन थिंग। अब आपने क्या किया यहाँ पे, सेकंड फील्ड में हमने क्या करेंगे, अब हम मैपर को यूज करेंगे, क्योंकि यहां तक तो अभी हमारी स्ट्रक्चर है। रियल में एपीआई कहाँ पे सेंड हुई है, अब हमने यहाँ पे एपीआई सेंड करी है। जब एपीआई सेंड करेंगे तब उसका रिस्पॉन्स आएगा रियल टाइम में। अब उस रियल टाइम के अंदर आके हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मैप्ड फील्ड फ्रॉम द एपीआई रिस्पॉन्स टू द यूजर अपडेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग मैपिंग मेथड। अब हम मेथड को यूज करेंगे, मैपिंग मेथड को, कि जो रिस्पॉन्स आया है, अब रिस्पॉन्स कहाँ पे आया, एक्चुअल में एपीआई वन रिस्पॉन्स के अंदर हमारा पूरा का पूरा रिस्पॉन्स आ चुका है। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजर मैपर क्लास का हमने मैपिंग मेथड यूज किया है, और इसको पास क्या किया है, एपीआई वन रिस्पॉन्स, जो कि क्या है हमारा फर्स्ट वाली एपीआई का रिस्पॉन्स है कंप्लीट, जिसमें 100 फील्ड्स हैं। अब ये मैपिंग का मेथड आपको पता है, जब ये मैपिंग का मेथड कॉल करेगा यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या करेगा, उस 100, ये देखो यहाँ पे हमने यही तो बताया था कि ये एपीआई जो यूजर रिस्पॉन्स का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर लेगा। तो जब हम मैपिंग मेथड को कॉल करेंगे तो इसमें वो क्या ऑब्जेक्ट पास होगा, एपीआई वन रिस्पॉन्स, जिसमें 100 फील्ड्स हैं। वो 100 फील्ड्स यहाँ पे पास होंगी और वो 100 फील्ड्स में से 50 फील्ड्स हमारी यहाँ पे हम गेट कर लेंगे और उसको एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो हमने किया, क्योंकि ये क्या करेगा, ये यूजर अपडेट रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो हमने इसको एक यूजर अपडेट रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में सेव करा लिया, दैट इज एपीआई टू रिक्वेस्ट। तो यानी कि अब अल्टीमेटली एपीआई टू रिक्वेस्ट के अंदर वो 50 फील्ड्स आ चुकी हैं। देख रहे हो आप, ये प्रोसेस है यहाँ पे। अब इस एपीआई टू रिक्वेस्ट के अंदर हमारी वो 50 फील्ड्स, 100 में से 50 फील्ड्स जो हमने मैप किए वो हमारे एपीआई टू रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, यूजर अपडेट रिक्वेस्ट क्लास का, जो कि एक हमारी पोजो क्लास है। तो ये, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे सेकंड जो है, नाउ पास द मैप्ड ऑब्जेक्ट टू द बॉडी ऑफ एपीआई टू। हमने एपीआई वन सेंड की, उसका रिस्पॉन्स आया, उसको मैप किया। अब हम सेकंड एपीआई यहाँ पे सेंड करेंगे, गिवन एंड कंटेंट टाइप एंड बॉडी। यानी कि अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट को बॉडी जाएगी, इसी के लिए तो हम सारी ये चीज यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। अब बॉडी में हमने क्या सेंड किया, यहाँ पे एपीआई टू रिक्वेस्ट। एपीआई टू रिक्वेस्ट क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है यूजर अपडेट रिक्वेस्ट क्लास का, जिसके अंदर वो 50 वैल्यूज मैप्ड होके यहाँ पे हमने उनको सेव करा लिया है। तो अब ये हमने यहाँ पे पास की है और फिर ये रिक्वेस्ट हमारी सेंड हो जाएगी।
तो ये प्रोसेस है यहाँ पे कि आपने कैसे रियल टाइम में जो है एपीआईज के जो रिस्पॉन्स हैं उनको कैसे मैप किया जाएगा हमारी सेकंड वाली एपीआई के अंदर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे यहाँ पे ट्राई किया वो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ है। हो सकता है कि क्योंकि स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो कुछ चीजें मे बी आपको आई एम नॉट श्योर कैसे आपको अंडरस्टैंड हुई है, बट इफ यू सी इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव कि ये चीज ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने रियल प्रोजेक्ट्स में तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प जरूर मिलेगी कि ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर हेल्प करेगा। ठीक है। तो विद दिस वीडियो तो मैं यहीं पे इसको कंक्लूड करता हूँ इस टॉपिक को। और अगर आपको मेरी वीडियोस जो भी मैं बना रहा हूँ, जो मैं नॉलेज यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको उससे कोई एडवांटेज कोई नॉलेज गेन हो रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।